हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। भाई आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कोस एक्स का और टेन एक्स का। इसकी रेंज क्या होती है, साइन की, कोस की, टेन की, इनकी रेंज क्या होती है। तो ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो है यूनिट सर्कल है और यूनिट सर्कल का मीन्स इसकी रेडियस जो है वो 1 होगी। ठीक है, और यूनिट सर्कल में ही हम इनको शो करते हैं। अब ये क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों आपके? इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,0 और ये कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 0,1 और ये कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे देगा हमें -1,0 और ये कोऑर्डिनेट आपको देगा 0,-1। मान लीजिए हम यहाँ से एक एंगल को मूव कर रहे हैं, ये एंगल है हमारा, ये साइन एक्स एंगल है। हम इसको मूव करेंगे तो मूव करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखो यहाँ से पूरा एक राउंड जो है कंप्लीट होगा और एक कंपाउंड राउंड जो होता है हमारा 2 पाई का होता है। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें मैं एक राउंड कंप्लीट किया, 2 पाई हुआ, दूसरा राउंड कंप्लीट करूंगा तो कितना होगा? 4 पाई करूंगा। ऐसे ही मैं अगर एन कंप्लीट राउंड करूंगा तो कितना होगा मेरा? 2n पाई हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि मैं यहाँ पे कहूंगा कि अगर मैं कोई एक एंगल बना रहा हूँ 2n पाई के लिए, तो 2n पाई के लिए मेरा साइन एक्स क्या होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे जो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई एक्सिस, तो हमेशा ये जो वाई एक्सिस होता है ये हमारा साइन थीटा होता है और एक्स एक्सिस हमेशा हमारा कोस थीटा होता है। तो अगर हम यहाँ पहले कोऑर्डिनेट में बात करते हैं तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपका साइन थीटा जो है वो क्या है? 0 है। और साइन थीटा क्या है? देखो हमारे जब हम यहाँ से हमने शुरू किया तो एक राउंड हमने कंप्लीट किया ऐसे, और एक राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर पे हम यहीं पे आ गए इसी को लौट कर। तो इसका मतलब हो गया कि साइन 2n पाई हमेशा क्या रहेगा? हमारा 0 रहेगा। जब भी हम यहाँ पे पहले कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो पहले कोऑर्डिनेट पे हमारा साइन 2n पाई हमेशा 0 रहेगा, यानी कि एक्स एक्सिस पर जब भी साइन होगा वो चाहे कितनी बारी राउंड लगाए लेकिन वो 0 ही रहेगा, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट हमारा 1,0 है। उसके बाद हम जब साइन को यहाँ से जाएंगे 0 से 90 के ऊपर, ये जो हमारा पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको 2n बोलते हैं, 2n पाई। और ये जो हमारा वाई वाली पोजिशन होती है इस पोजिशन को हम बोलते हैं 4n+1 पाई/2। और ये जो पोजीशन होती है हमारी, इस पोजीशन को बोलते हैं 2n+1 पाई, और इस पोजीशन को बोलते हैं 4n+3 पाई/2। ये हमारी वैल्यू होती है। अब यहाँ से अगर मैं इसको ऊपर की तरफ बढ़ा के जाता हूँ तो आप देखते हो कि यहाँ पे साइन 0 था, जो ऊपर हमारा साइन जाता है तो ऊपर की तरफ क्या रहता है? 4n पाई, और 4n पाई पे जो हमारे साइन की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, वाई एक्सिस पे साइन की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। फिर मैं जब आगे की तरफ बढ़ूंगा तो आगे की तरफ आपको मिलेगा 2n पाई, और 2n पाई पे भी वाई एक्सिस हमारा क्या है? 0 है। तो यहाँ पे साइन 2n+1 पाई पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? मेरी 0 मिलेगी। अब आप इससे एक चीज समझिए, आप देख लीजिए हमारे जो नंबर होते हैं दो तरह के होते हैं। एक तो हमारा इवन नंबर होता है जिसको हम सम बोलते हैं, और दूसरा हमारा ओड नंबर होता है जिसको हम विषम संख्या बोलते हैं। अब आकर देखो इवन नंबर क्या होते थे? इवन नंबर होते 2n की फॉर्म में, और ओड नंबर होते थे हम 2n+1 की फॉर्म में। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो साइन है वो चाहे हमारा ओड हो या इवन हो, हमेशा उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि साइन n पाई जो है वो हमेशा मुझे क्या मिलेगा? साइन n पाई मुझे हमेशा 0 मिलेगा। इसका मीन्स ये हुआ कि इसकी वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए, इसकी वैल्यू यहाँ पे आप कुछ भी रख लीजिए 0 ही मिलेगी। मान लीजिए मैं आपसे पूछ लूँ साइन पाई की वैल्यू, तो आप कहोगे भाई 0 है। मैं आपसे पूछ लूँ कि साइन 10 पाई की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो भी आप इसको सीधा सीधा 0 कहोगे, क्योंकि मैंने कहा कि भाई साइन इवन हो या ओड हो, पाई के साथ में वो हमेशा 0 ही देगा। आप यहाँ पे साइन 99 पाई बोलोगे तो भी उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी, और साइन आपका 100 पाई कहोगे उसकी वैल्यू भी 0 ही रहेगी, यानी कि हमारी साइन n पाई हमेशा 0 रहेगी अकॉर्डिंग टू दिस। क्लियर हो गया? अब आप देख रहे हो, अब आपने यहाँ पे देखा कि जब हमने साइन को यहाँ से इंक्रीज करना शुरू किया, 0 से हमने ऊपर की तरफ बढ़े तो साइन की वैल्यू धीरे धीरे 0 से कहाँ पे पहुंच गई? 1 पे पहुंच गई। साइन की वैल्यू 0 से 1 पे चली गई, और 1 के बाद जब हमने इसको डिक्रीज शुरू किया, आगे की तरफ बढ़े, तो 1 से फिर इसकी वैल्यू डिक्रीज होना चली गई कहाँ पे? 0 की माइनस की तरफ। ठीक है, 0 से शुरू हुई थी 1 पे पहुंची, 1 से शुरू हुई फिर 0 से पहुंची, 0 से फिर आगे की तरफ बढ़े, अब साइन की वैल्यू फिर से कहाँ पे चली गई? -1 पे चली गई। और जब हमने आगे बढ़ी फिर से इसकी वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और कहाँ तक? 0 तक जाएगी। तो इसका मीन्स यहाँ से हमें पता चला कि जो साइन की वैल्यू होती है, ये जो हमारा साइन एक्स होता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। साइन एक्स की जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। और मिनिमम वैल्यू जो साइन की हो सकती है वो क्या हो सकती है? -1 हो सकती है।
क्लियर है बच्चों। अब आपसे कोई भी पूछे कि साइन की रेंज क्या है, तो चाहे दुनिया हमारी पलट जाए, इधर से उधर हो जाए, लेकिन कभी भी साइन की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी, वो हमेशा 1 और -1 के बीच में ही रहेगी, या फिर 1 और -1 भी हो सकती है। अब इसके अकॉर्डिंग आपसे कोई पूछ ले कि भाई मुझे दिया गया है क्वेश्चन साइन एक्स इज इक्वल टू 2, तो आप साइन एक्स इज इक्वल टू 2 को जैसे ही आप देखोगे, देखते ही तुरंत इसको कट कर दोगे, बोल दो कि ये तो क्वेश्चन गलत है, क्योंकि रेंज साइन की है ही नहीं। साइन की रेंज तो भैया -1 से 1 पे होती है, दो हो ही नहीं सकती। अगर साइन एक्स इज इक्वल टू आपको कोई बोल दे कि साइन एक्स की वैल्यू 1.009 है, तो ये भी रोंग होगा, ये भी साइन की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि -1 से और 1 के बीच में अगर आपसे कह दे कि साइन एक्स इज इक्वल टू क्या है 0.5 है, तब आप कहोगे हाँ ये आपका वैलिड है, ये वैल्यू हो सकती है। अब यहीं पे बात करें हम अगर कोस की, तो कोस की रेंज भी सिमिलरली साइन की तरह हम देख सकते हैं। देखो कोस भी कहाँ है भाई, 1 से बढ़ रहा है, 1 से है, और कहाँ तक जा रहा है, -1 तक जा रहा है एक्स एक्सिस पर। तो इसी तरीके से अगर आपसे कोई कोस एक्स की रेंज पूछे, तो कोस एक्स की रेंज भी हमेशा याद रखना, अब आप भूलोगे नहीं कि 1 से लेकर कहाँ पे होती है, -1 के बीच में होती है, 1 से लेकर -1 के बीच में। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका जो साइन था ना वो शुरू हुआ था कहाँ से, साइन आपका शुरू हुआ था 2n पाई से। लेकिन अगर हम बात कोस की करते हैं, तो कोस जो है यहाँ से कहाँ चल रहा है, इसको थोड़ा आगे शिफ्ट करते हैं, तब जाके यहाँ से 1 से शुरू होता है। यानी कि कोस की अगर रेंज आप देखो, तो कोस की रेंज कहाँ से चल रही है, 4n+1 से, क्योंकि π/2 है ना, तो कोस की रेंज हमारी 4n+1 से चलेगी, जहां पे n क्या है, n एक इंटीजर है, n जो है क्या है आपका, एक इंटीजर वैल्यू है, यानी कि 0 1 2 3 4। अगर आप n की जगह पे यहाँ पे देख लो, n की जगह पे यहाँ पे आप 0 रखते हो, तो क्या मिलेगा, 4 × 0 + 1 इज इक्वल टू कितना, π/2। यानी कि हमारा जो भी साइन की वैल्यू है वो कोस का π/2 जो है शिफ्ट हो जाती है, उसके बाद ही हमें वो वैल्यू वहां पे मिलना में शुरू होती है। क्लियर है बच्चों, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। यहां से आपको पता चला कि साइन की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 की रेंज में, कोस की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 की रेंज में। ठीक है, और अगर हमें साइन कोस का पता चल जाता है, तो हम बाकी सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए आए देखते हैं, अब इसको हम ग्राफ पे शो करते हैं, ग्राफ इसका किस तरीके से बनाएंगे और इस चीज को हम ग्राफ पे कैसे शो करेंगे। चलिए देखते हैं। देखो अब हमारा सामने आ गया है हमारा ग्राफ। ठीक है, तो चलिए पहले हम ग्राफ बनाते हैं y = sin x का। ठीक है, तो बच्चों आपको याद होगा जब हम ग्राफ बनाते थे तो कैसे बनाते थे, जब हमें पहले क्वेश्चन मिलते थे, हमें मिल जाता मान लो y = x+1 मिला और हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो हम क्या करते थे, पहले एक टेबल बनाते थे, एक्स वाई लिखते थे इस पे, और यहाँ पे हम x का मान रखते जाते थे और y का मान हमें मिलता जाता। जैसे x की जगह मैंने 1 रख दिया, तो y = 2 आ गया, x = 0, y = 1, और फिर हम सिमिलरली उसको ग्राफ पे शो करके एक लाइन शो कर देते थे, और ये हमारा ग्राफिकल सोल्यूशन हो जाता था। अब सिमिलरली हमें यहाँ पे भी y = sin x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे वो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए इसको ध्यान से, ये मान लो मैंने ग्राफ बना लिया। पहले ग्राफ बनाने के बाद मैंने आपको बताया साइन एक्स की रेंज जो होती है -1 से +1 के बीच में होती है। ठीक है, तो इसका मीन्स हुआ ये जो y की वैल्यू होगी -1 से +1 के बीच में ही रहेगी। तो मैंने कह दिया कि ये मेरा पॉइंट जो है यहाँ पे 0,1 है, और ये मेरी जो रेंज है यहाँ पे 0,-1 है, यानी कि ये इसकी रेंज हो गई। साइन इससे ऊपर नहीं जा सकता है और साइन इससे कम नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमें बच्चों क्या करना है, ये जो हमारा एक्स एक्सिस है इसको हम इक्वली डिवाइड कर देते हैं अपने इंटरवल्स में, और इंटरवल्स हमारे क्या रहेंगे वो भी आपको हमेशा याद रखना है। इंटरवल हमारे π/2, उसके बाद फिर पाई रहेगा, उसके बाद आपका 3π/2, और उसके बाद 2π एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। सिमिलरली नेगेटिव टर्म में भी हमें ऐसे ही मिलेगा, -π/2, फिर पाई, फिर -3π/2 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता चला जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको कहा था कि साइन n पाई जो है वो हमेशा आपको क्या वैल्यू देगा, 0 वैल्यू देगा, है कि नहीं। तो उसका मीन्स हमारा यहाँ से क्या होगा, जब हम यहाँ से चलेंगे 0 से, साइन 0 पे 0 वैल्यू होती है, लेकिन जैसे ही हम साइन n पाई, साइन मैंने कहा था साइन किस पे जाएगा, 4n+1 π/2 पे जब जाएगा साइन, तो वहां पे ये वैल्यू हमेशा क्या देगा, आपको 1 देगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना जब ये ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा, यहाँ से 0 एंगल से शुरू करेंगे और यहाँ से π/2 पर हमारा पहुंचेगा 90 डिग्री पर, π/2 पर, तो उसकी वैल्यू क्या देता है, ये वैल्यू 0,1, यानी कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 मिलती है। तो यहाँ से जैसे ही मैं धीरे धीरे 0 से बढ़ूंगा, तो ये कहाँ पे जाएगा, π/2 पे जाएगा, यहाँ तक, यहाँ से ऐसे इंक्रीज होना शुरू होगा π/2 तक,
और फिर जब मैं इसके आगे बढ़ूंगा तो आगे फिर ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, कहाँ तक, फिर से 0 पे आएगा। जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये डिक्रीज होकर फिर से यहाँ पे 0 पर आ जाएगा। फिर मैं इससे थोड़ा और आगे चलूंगा तो फिर ये और कम होना शुरू होगा। जब मैं इसके आगे चलूंगा 3π/2 पर तो ये कहाँ पे चला जाएगा, -1 पे चला जाएगा। और -1 से जैसे ही मैं इसको फिर आगे बढ़ूंगा फिर ये इंक्रीज होना शुरू होगा और 0 तक पहुंच जाएगा। फिर ये यहाँ से इंक्रीज होकर 0 तक पहुंच जाएगा। और ये साइकिल जो है ऐसे ही बार बार रिपीट होता चला जाएगा। ये साइकिल ऐसे ही बार बार जो है वो रिपीट होता चला जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही आपका जैसे पॉजिटिव साइड में बढ़ा ऐसे ही ये नेगेटिव साइड में भी इंक्रीज होगा। π/2 तक जो माइनस पे यहाँ पे आएगा, फिर इससे ऊपर की तरफ बढ़ेगा, यहाँ से इससे ऊपर की तरफ बढ़ेगा, फिर ये इधर आएगा हमारा यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे इंक्रीज करेगा, फिर ये ऐसे सिमिलरली ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा और ये हमारा sin x का ग्राफ मिल जाएगा। अब जब हम इस ग्राफ को रीड करेंगे तो इस ग्राफ से हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाली हैं। क्या क्या मिलने वाली हैं कि साइन जो है ना, sin x वो किस पे है, n π के अकॉर्डिंग चल रहा है ऐसे ही लगातार। दूसरे हमें यहाँ से मिलेगा कि जो sin x है, आप देख रहे हो ये ग्राफ अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। जब कोई चीज अपने आप को रिपीट करती है, पुनरावृत्ति करती है, तो हम कहते हैं कि ये एक आवर्त फंक्शन है, यानी कि एक ये पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। दूसरा, इसका पीरियोडिक टाइम कितना है, यानी कि इसका परिसर कितना है, इसका प्रांत कितना है। तो अपने आप को कहाँ पे रिपीट कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक रिपीट कर रहा है। देखो ये यहाँ से शुरू हुआ था, ऐसे चला, ऐसे चला और यहाँ के बाद फिर यहाँ पे पहुंचा, यानी कि 0 से 2π की रेंज में अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो इसका जो परिसर हो जाएगा और इसका जो प्रांत हो जाएगा, इसका जो प्रांत होगा, डोमेन होगा, वो कितना हो जाएगा, 0 से 2π के बिटवीन हो जाएगा। ठीक है। रेंज की बात करें तो रेंज तो आपको पता ही है, -1 से 1 तक की रेंज रहेगी। ये हमारा sin x का कंप्लीटली ग्राफ हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब हम बात करते हैं cos x के ग्राफ की। cos x का ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, चलिए देखते हैं। अब देखो y बराबर, अगर मैं cos x बनाता हूं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एक ग्राफ बनाएंगे हम। ये हमारा ग्राफ हो गया और ये x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस, इस पे इसकी रेंज ले लो क्योंकि उसकी रेंज भी तो 1 से -1 से 1 तक के बीच में होती है, तो प्लस का 1 और यहाँ पे नीचे माइनस का 1। इसका जो x एक्सिस है इसको हम डिवाइड कर लेंगे अपने 0 के बाद हमारा π/2 आएगा, उसके बाद फिर हमारा पाई आएगा, फिर उसके बाद 3π/2 आएगा, उसके बाद 2π एंड सो ऑन, ऐसे इसको हम बढ़ाते चले जाएंगे। सिमिलरली अगर हम रफ की तरफ देखें तो सॉरी लेफ्ट की तरफ देखें तो यहाँ पे भी हमारी यही मिलेंगे, माइनस के π/2, फिर आपका माइनस का पाई, फिर इस पॉइंट पर माइनस का 3π/2, फिर इस पॉइंट पे आपका 2π एंड सो ऑन। अब हमने क्या पढ़ा था, देखो ध्यान से, यहाँ पे जब हम कोस की बात कर रहे थे तो कोस आपका यहाँ पे 1,0 था और यहाँ पे कोस आपका 0,1 था। मीन्स जब हम कोस 0 पर आते हैं, जब हम कोस 0, तो मूल बिंदु है ना यहाँ पे 0, जब हम कोस 0 पर आते हैं तो कोस 0 पर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलती है वो 1 मिलती है, यानी कि हमारा ग्राफ यहाँ से शुरू होगा 1 से, क्योंकि कोस 0 पर आए हमारी 1 मिली। और हम जब धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़े, π/2 की तरफ गए, π/2 की तरफ जाने पर कोस की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, 0। मीन्स जब हम π/2 की तरफ बढ़े तो कोस की वैल्यू हमारी 0 हो गई, यहाँ पे आ गया ग्राफ हमारा। उसके बाद फिर जब हम इसको आगे इंक्रीज हमने किया, यहाँ से 0 से कहाँ पे गए हम, पाई पे गए, π/2, फिर क्या है हमारा पाई, और पाई पे जाने के बाद यहाँ पे क्या थे हमारे कोऑर्डिनेट, यहाँ पे थे -1,0, है ना। तो पाई पे वैल्यू हमारी कितनी हो गई, पाई पे वैल्यू फिर से हमारी 0 हो गई, नहीं पाई पे वैल्यू हमारी कितनी हो गई, -1 हो गई। ठीक है। अब हमने इसको आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने पर जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचे पाई पर, तो पाई पे वैल्यू हमें मिली इसकी फिर से -1, ये वाला कोऑर्डिनेट। फिर हमने इसको आगे की तरफ इंक्रीज किया, आगे की तरफ इंक्रीज किया, इंक्रीज करने पर अब ये हमारा कहाँ से गुजरेगा, 3πy/2 से, जहाँ पे 0,-1 कोस की वैल्यू फिर 0 हो जाती है, यहाँ पे 3π/2 पे, तो ये यहाँ से ऐसे होके गुजरेगा 3πy/2 से ऐसे, और उसके बाद फिर एंड सो ऑन, ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। अब यही हमारा सेम टू सेम नेगेटिव की तरफ भी होगा, माइनस की तरफ भी तो ऐसे ही होगा, माइनस की तरफ जाएगा, तो माइनस की तरफ जाने पर जैसे ही π/2 पे जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0।
फिर इसको आगे इंक्रीज करेंगे, जैसे ये पाई पे जाएगा तो उसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। फिर इसको ऐसे इंक्रीज करेंगे, 3π/2 पे जाएगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये एंड सो ऑन, ऐसे ही आपका फंक्शन जो है लगातार चलता चला जाएगा। अब इस फंक्शन को आपको ध्यान से देखो, तो ये भी तो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, ये फंक्शन भी अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, और फंक्शन को बार बार रिपीट कर रहा है तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। अब इसकी अगर हम डोमेन की बात करें, इसके प्रांत की बात करें, तो उसका प्रांत कहाँ से रिपीट इसने करना शुरू किया। देखो ये इसने यहाँ से चला था, ये फंक्शन हमारा यहाँ से चला, यहाँ से चला, और अपने आप को इसने यहाँ पे रिपीट करना शुरू किया। तो इसकी रेंज भी क्या हो गई, 0 से 2π हो गई। इसका जो डोमेन है, इसका जो प्रांत है 0 से 2π हो गया। और इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज भी मैक्सिमम 1 है और मिनिमम -1 है, तो इसकी रेंज भी -1 से 1 हो गई। ये हमारा जो है साइन कोस एक्स का ग्राफ हो गया। इस तरीके से आप कोस एक्स के ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं tan x का ग्राफ। tan x का ग्राफ हमारा कैसे बनता है, चलिए ध्यान दीजिएगा। tan x के ग्राफ को हम बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है बच्चों कि जो हमारा tan x का ग्राफ होता है, tan x क्या होता है, अगर मैं y बराबर यहाँ पे लेता हूँ tan x, तो आप जानते हो बच्चों y बराबर अगर ये tan x है तो tan को मैं लिख सकता हूँ sin x अपॉन में। क्लियर है। अब चलिए इसको शो करते हैं, यहाँ पे ग्राफ को देखते हैं, बहुत केयरफुली देखेंगे, ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफ पे हमें पहले वही ड्रॉ करना है भाई, π/2, उसके बाद फिर हमारा पाई हो जाएगा, फिर 3π/2 आ जाएगा, फिर आपका 2π आ जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता चलेगा। इस तरफ भी हमारा क्या होगा बच्चों, ऐसे ही रहेगा, -π/2, फिर आपका पाई, और फिर आपका 3π/2, फिर आपका 2π एंड सो ऑन। रेंज की बात करें तो रेंज साइन और कोस के लिए क्या थी, यहाँ पे 1 था, और यहाँ पे रेंज क्या थी, मिनिमम रेंज -1 थी। अब आप इस चीज को समझिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये आपका क्या है 1,0, और ये आपका है 0,1, ठीक है, -1,0, और ये आपका 0,-1। अब यार यहाँ पे देखिए आप लोग, साइन अपॉन कोस है, तो उसका मीन्स क्या है कि साइन अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, साइन हम यहाँ से शुरू करते हैं 0 से, और हम 90 की तरफ जाएंगे, तो साइन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। सही है कि नहीं, साइन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन इसी टाइम पर जब हम 0 से 90 जा रहे थे तो यहाँ पे कोस की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, यहाँ पर कोस की वैल्यू क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। आप इनका थोड़ा सा परिसर में रेंज को बांट दीजिए। अब इस चीज को समझिए, जब हमारा साइन क्या था, 0 था, जब हमारा साइन 0 था तो साइन 0 पे 0 मिल रहा था। लेकिन जब हमारा कोस 0 था, जब हमारा कोस 0 होगा तो कोस 0 पे वैल्यू मिलेगी 1। तो यानी कि हमारा जो ग्राफ है वो यहां से शुरू होगा 0,0 से। जैसे जैसे हम साइन को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे हम साइन को इंक्रीज करेंगे, तो ग्राफ हमारा साइन के अकॉर्डिंग ऐसे बढ़ता चला जाएगा ऊपर की तरफ। जैसे जैसे हम फिर आगे बढ़ेंगे और कोस को इंक्रीज करेंगे, तो इस बार क्या होगा, कोस आपका 1 से शुरू होकर कहां पे जाएगा, 0 तक। तो कोस भी आपका 1 से शुरू होगा और कहां पे जाएगा, 0 तक। और जैसे ही आपका ये 1/0 होगा तो ये अपना इनफाइनाइट का रूप ले लेगा, है कि नहीं। तो यानी कि इसलिए इसका ग्राफ जो है कुछ ऐसा चलेगा ऊपर की तरफ, और कोस को जब हम बढ़ाएंगे तो वो नीचे की तरफ आता चला जाएगा। तो हमारा ग्राफ जो है बार बार हर पॉइंट पे ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, ऐसे, और फिर ये इंफिनिटी की रेंज में चला जाएगा। मीन्स यानी कि साइन में क्या होगा कि हमारा ग्राफ, अब 10 की आप रेंज देखो तो अपने आप को रिपीट कर रहा है, कहां से, ये रिपीट कहां से कहां तक कर रहा है, यहां से यहां तक। यानी कि +π/2 से लेकर -π/2 तक ये इसका हो गया प्रांत। अब इसकी रेंज की बात करें तो रेंज में क्या भाई, ये ऐसे चल के ऐसे ऊपर चलता चला जाएगा और ये नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो इसकी जो रेंज है ना वो -∞ से +∞ तक चली जाएगी 10 की, ठीक है। और यही सेम टू सेम जैसा यहाँ पे चल रहा है ऐसे नेगेटिव की साइड भी चलता जाएगा हमारा, और यही हमारा क्या होता है, 10 का ग्राफ होता है। और 10 भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। 10 के अगर परिसर की बात करें तो π/2 से लेकर -π/2 के बीच में रहता है, और इसकी जो रेंज होती है -∞ से +∞ तक रहती है।
तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि ग्राफ को हम किस तरीके से शो करते हैं, और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपरों में आपके बार बार इसको पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे कोस, सेक, कोसेक और कोट का ग्राफ। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।